सारी चीजें। आज के जमाने में कुछ वर्ड ऐसे आ गए हैं जो कि इस जनरेशन टाइप को बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, जैसे जेनजिस। देखो आप भी जेनजीज में आते हो क्योंकि आप 96 के बाद पैदा हुए हो, लेकिन हम मानते नहीं है ना कि हम जेनजिस में हैं। अभी तो गेम्स का पता ही नहीं था। GTA Vice City तो हमने पहली बार कैफे में देखी। हमारे टाइम में तो सीधा ऐसे था, बाल ऐसे किए हुए, ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं। 96 से पहले वाले जितने भी लोग हैं मिलेनियल्स में आते हैं, जिसमें जो हम लोग हैं हम ना जेनजीज के साथ रिलेट कर पा रहे हैं। और मिलेनियल्स के पास जाओ तो बोलते तुम बहुत छोटे हैं। मैं और मेरा भाई संतरी लगते थे जब हम लोग जाते थे, दोनों के हमारे सेम जैसे कपड़े होते थे। चलिए आज बात करेंगे हम जनरेशन टाइप की, क्योंकि हम उस जमाने से हैं जब हमने शक्तिमान देखा है और बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे STD हो गया, टेलीफोन अपने घर में देखे हैं, और नोकिया के जो भी पुराने वर्जन है वो हमने चलाए हैं और उस पे गेम भी खेली है, सांप वाली गेम, बैट वाली गेम, क्रिकेट वाली गेम, सारी गेम हमने खेली है। लेकिन आज के जमाने में कुछ वर्ड ऐसे आ गए हैं जो कि इस जनरेशन टाइप को बहुत ज्यादा बदल रहे हैं, जैसे जेनजिस। तो इसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें तो, क्योंकि आप मेरे से थोड़ा से छोटे हैं तो आप इस जेनजिस वाली उस वाली लाइन में आते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये है क्या जनरेशन टाइप। एक तरह से बस ऐसे है कि देखो आप भी जेनजीज में आते हो क्योंकि आप 96 के बाद पैदा हुए हो, ठीक है। 96 के बाद के जो भी पैदा हुए हैं 2012 तक के लोग, वो सब जेनजीज में आते हैं। लेकिन हम मानते नहीं है ना कि हम जेनजीज में हैं, क्योंकि हम मैच उन लोगों के साथ हम ना खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जेनजीज की थोड़े एडवांस सी चीजें हो चुकी है, काफी ज्यादा नई नई चीजें बोलना, बहुत सारे नए वर्ड्स बोलना, ठीक है। जेनजीज बहुत ज्यादा एक तरह से बोल लो आप कि नपे तुले से नहीं 90 तुले तो नहीं है। जेनजिस को अलग से हैं। जेनजिस का जैसे एस्थेटिक हो गया, फोटो हमने ऐसे लेने हैं, मुंह छुपा के लेने हैं, मुंह छुपा के लेने हैं, ऐसे फोटो लेने हैं, ये जेनजिस में आता है। हाँ। है ना। हमारे टाइम में तो सीधा ऐसे था, बाल ऐसे किए हुए, ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, चार भाई बहन है तो चारों को एक जैसे कपड़े हैं, ऐसे खड़े ये वाली चीज। तो ये इस चीज को एक्सप्लेन करो ना। हम लोगों ने भी वो चीजें फेस की, आपका पता नहीं, मैंने जरूर की है। मैं और मेरा भाई संतरी लगते थे जब हम लोग जाते थे कि दोनों के हमारे सेम जैसे कपड़े होते थे, सेम। अगर किसी ने वो कटी फटी पैंट ली है तो वो मेरा भाई भी वही लेगा, ठीक है। हमने वो सब चीजें की है एक जैसी। हमारे पेरेंट्स बेसिकली हमको करते क्या थे, जो मैं पहनूंगा वो मेरा भाई पहनेगा, हम सेम चीजें कर रहे थे सब कुछ। पर अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे उस टाइम पे तो हमें ये जनरेशंस के बारे में पता नहीं था कि जेनजी कौन है, मिलेनियल कौन है, ये अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हमें चीजों को पता लगने लगा। मिलेनियल्स बेसिकली 96 से पहले वाले जितने भी लोग हैं मिलेनियल्स में आते हैं, जिनको भी हम बड़े भाई बहन देखते हैं ऐसा। वो लोग हम जेनजीज को गालियां देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये लोग बड़े ज्यादा ऐसे हैं, ना रिस्पेक्ट करते हैं किसी की, ना किसी रंग से बात करने आती है, बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें हैं जैसा कि हम भी देखते हैं आज की जनरेशन में, ऑडियंस समझ ही जाएगी। तो बेसिकली और जेनजीज में क्या है कि 2000 जो 96 के बाद वाले लोग हैं वो ज्यादा रिलेट करते हैं अपने बड़ों के साथ, क्योंकि उनको ज्यादा मजा आता है उनके साथ रहने में, या क्योंकि एक्सपीरियंस तो उन्होंने वही सारी चीजें की हैं। अब किसी आज के पैदा हुए बच्चे को पूछ लो, 4-5-6 साल, जो 4-5-6 के बाद पैदा हुआ उसको पूछ लो, किसी को भी शक्तिमान किसी को पता नहीं होगा। हमने देखा है, हमने वो 10-10 रुपए में कैफेज में जाके वो गेम्स खेली है हमने, ठीक है। और टाइम में तो कैफेस थे 10 बहुत ज्यादा भाई, एक घंटा आधा घंटा मिलता था। हमें तो गेम्स का पता ही नहीं था। GTA Vice City तो हमने पहली बार कैफे में देखी है। फेसबुक हमने उस वाले बटन वाले फोन पे चलाई है जब मैसेज ऐसे करके चलाने भी नहीं देते यार पेरेंट्स। मैंने तो फेसबुक भी +2 के बाद बनाई है। नहीं मेरी बन गई थी 11th शायद। हाँ, तो इसलिए जो जनरेशन गैप है ना, जैसे जेनजीज के बीच में, अब जो हम लोग हैं हम ना जेनजीज के साथ रिलेट कर पा रहे हैं, और मिलेनियल्स के पास जाओ तो बोलते तुम बहुत छोटे यार, तुम जेनजी हो, ऐसे वैसे। तो यही तो चीज है ना, जैसे एक जेनजिस हो गया, एक मिलेनियल है ना, और उसके बीच में ये लोग कौन है? ये लोग तो नहीं मानते ना कि हम जेनजिस में आते हैं हम। और मेरा बर्थ है 98 का, 98 का, और आपने बोला कि 96 के बाद सारे जेनजिस में आते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि मैं जेनजिस में हूँ, और जेनजिस हमें नहीं मानते कि हम भी हैं। हाँ, वो भी हमें यही बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो। तो ये हम कहाँ जाए, मतलब हम किस लाइन में जाए? इसीलिए बॉस्टन की एक यूनिवर्सिटी में है जहाँ पे एक लेडी है, प्रोफेसर लेडी, जिसने जो है एक रिसर्च की है और जिसने एक माइक्रो जनरेशन तैयार की है। एक मतलब टैग दिया है उसने, जैसे जेनेनियल मिलेनियल है, जेनजी है, वैसे उसने एक टैग दिया है जनरेशन के लिए, जिनेनियल टैग दिया है। मिलेनियल जेनजीज को तोड़ के एक वर्ड बनाया है जिनेनियल। वो जनरेशन आती है 92 से लेकर 2002 के बीच के जो लोग हैं वो जिनेनियल्स में आते हैं। हाँ, मतलब कि जो 92 और 2002 के बीच में आते जो जनरेशन है वो सारी आती है जिनेनियल में। और ये जो लेडी है उसका नाम है डेब्रा कार। आप देख सकते हैं जिनेनियल टर्म के बारे में गूगल पे भी काफी ब्रीफली बताया है कि वो कौन है, कैसे हैं। क्योंकि हम लोग
ना इन लोगों से रिलेट कर पा रहे थे ना उन लोगों से, हम तो बीच के बंदर हो गए थे ना इस तरफ ना उस तरफ। आपका कौन सा बर्थडे? किसी ने, मेरा 2002 का है, मतलब मैं जिनेनियल में ऐसे टच होते आ गया हूँ ऐसे छूता आ गया हूँ। एक 92 और 2002 दो के बीच की ये बीच में, ठीक है। ये जिनेनियल्स में आते हैं ठीक ये है। लोग, क्योंकि इन्होंने सारी चीजें देखी। आई एम श्योर आपने शक्तिमान देखो, मैंने देखा है, शाकाला का बूम बूम मैंने भी देखा है। विकराल गबराल, आहट, फिर कोई है, फिर कोई है, हाँ और क्या क्या भाई, होते थे वो भाई, फिर कोई है, सबसे बहुत सही था। सबसे सही। तब उस टाइम पे, आज के टाइम पे हंसी आएगी, आज टाइम पे ऐसा भाई था डर कि लगता था, डरावना। उस टाइम तो ऐसा था कि अच्छा, उसको देख के सो जाओ, रात को रजाई से मुंह नहीं निकाला जाता। और आज उसको देखेंगे तो हंसी आएगी कसम से आज तो, क्योंकि भूतों का भी थोड़ा वो लेवल अप हो गया ना। अरे बुद्ध काफी, हातिम भाई वो सब बच्चों का फेवरेट होता है, सब सोचते थे हम भी ऐसे ऐसे तलवार निकालेंगे और हम दुनिया जीतेंगे। वो के पास वो ब्रश हाँ। होता था, उसको सोने में बदल देता था पत्थर को। भाई वो ये चीजें मेरी- हमने ही एक्सपीरियंस की हैं। अगर हमारी बाद की जनरेशन को आप पूछो, 2006, 7, 8 के बॉर्न बच्चों को पूछोगे, आई डोंट थिंक सो कि उनको इन चीजों के बारे में पता भी होगा। मैंने एक चीज की थी, शक्तिमान जब हम देखते थे बहुत ज्यादा मतलब इन्फ्लुएंस थे हम उस चीज से तो हमने क्या किया था कि एक वो बोलते थे कि चूरन आता था शक्तिमान के एक पैकेट में, उस पे हाँ, शक्तिमान की फोटो हाँ होती थी हाँ ना। हाँ हाँ, तो उस चूरन को खाने के बाद मैंने क्या किया, जो शक्तिमान की फोटो थी उसको कैंची से कट करके एक सीन हुआ था शक्तिमान में कि शक्तिमान को जला रहे थे, और शक्तिमान जब जल रहा था तो ऊपर से बारिश हो गई और शक्तिमान बच गया, मतलब शक्तिमान को शमशान घाट लेके गए थे। तो मैंने वैसा सीन क्रिएट किया, लकड़ियां नीचे रखी और ऊपर से जो काटा था उसको ऊपर से रख दिया और नीचे से माचिस लगा दी, लेकिन वो जल गया सारा। के बच्चे हंसेंगे तो जो था वो मैं वो बता रहा हूँ कि तो इनोसेंट थे यार हम लोग बहुत ज्यादा। उस टाइम हम पता नहीं लगता था कि क्या कर रहे हैं। आज के टाइम में ना जो बच्चे हैं, जैसे हम बोलते थे कि उस टाइम हमें फोन वगैरह इस चीज का पता नहीं था, सारे गांव के लोग एक साथ खेलते थे, है ना? तो इस आज के जनरेशन में ऐसा हो गया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसे टेक्नोलॉजी से खेलना पड़ता है, उसकी एनवायरनमेंट ऐसा है, उसकी गलती नहीं पेरेंट्स है। ने भी उसको उसी तरह से डालना शुरू कर दिया, उसको ग्रूम ही वैसे कर रहे हैं कि अगर बच्चा रो रहा है तो फोन दे दो, चुप हो जाएगा, फोन दे दो, जो कि सबसे बड़ी गलती यही है। क्योंकि आज के जो दौर है उसमें ना जो आंखों की जो ज्यादा बीमारियां हैं वो ज्यादा बढ़ रही हैं, सब कुछ हम रोते थे ना अगर ऐसे मम्मी 2 थप्पड़ मार के चुप कराती थी। एक तो मार पड़ी है गलती करने पे, उसके बाद रो भी ना इंसान, उसके बाद रो रहा है तो 2 थप्पड़, तो मतलब हमें चुप कराने के लिए 2 थप्पड़ खाने पड़ते। मतलब हमने एक लेवल की मार खाई है यार, इन बच्चों को मार का पता नहीं मार के बारे में नहीं बता सकते यार, वो तो जख्म ताजा हो रहे हैं वो नहीं बता मेरे सकते। चीज याद आ रही पर पता नहीं वो शेयर कर दूं कि नहीं। अरे कर दो, इसमें क्या है। नहीं, हमें तो ऐसा था ना कि जैसे जब टीवी पे बैठे रहते थे हम, मतलब हमें देखने देते थे टीवी, है ना? उस जमाने की बात, पहले टीवी बहुत कम होते थे, लिमिटेड से। और जब अगर जिसके घर में होता था वो खुद दुखी होते थे कि क्यों रखा है हमने, क्योंकि सारे गांव के बच्चे वहां आके बैठ जाते थे, ठीक है? तो हुआ क्या कि हमारे पास भी तो टीवी था, तो हम क्या करते थे, जैसे उसमें एक बटन होता है उसकी ब्राइटनेस बढ़ाने में, हाँ, और उसका कंट्रास्ट बढ़ाने में, उसका हाँ, एक बटन था और ब्लैक एंड व्हाइट होता था। हाँ। तो मैं उस कमरे में सोता जिसमें टीवी था, और मम्मी उस टाइम बीमार थे तो घर में नहीं थे, और नानी दूसरे कमरे में होते थे। तो मुझे सुलाने के लिए नानी चेक करते रहते थे कि टीवी ऑन है कि नहीं है और सोया है कि नहीं है। तो मैं क्या करता था, चंद्रमुखी आता था, एक चंद्रमुखी मतलब नाटक, उसमें वो भेड़िया बन जाता था वहां से, रात को वाली चीज थी। तो जैसे मेरे को आहट सुनने की कोई आ रहा है तो मैंने वो ब्राइटनेस वाला ना बिल्कुल कम कर देना और कंट्रास्ट वाला बढ़ा देना, मतलब टीवी को काला कर देना, ऐसा लगे कि वो बंद है और बिल्कुल लो वॉल्यूम पे कर देना। तो मतलब कि ऐसी ऐसी चीजें करते थे। आज के जमाने में ना वो बटन मिलेगा, ना ब्राइटनेस मिलेगी, और ना स्क्रीन भी इतनी सी मिलेगी पतली तो टीवी स्क्रीन, जो टीवी को तो कहीं पे भी रख लो। हमारे टाइम के तो भाई वो ट्राले होते थे, सबसे ज्यादा दिक्कत अकेला बच्चा तो नहीं उठा सकता। किसी के घर में तो इतना बड़ा टीवी होता था, उसके पीछे इतनी बड़ी दीवार के बड़ी पीछे उसने पूरा प्रोसेसर पता नहीं लकड़ी का बनवाया होता था, उसमें टीवी रखते थे, हाँ, सारी चीजें बहुत ज्यादा। मतलब जेनजिस, मिलेनियल और जिनेनियल, ये 3 टाइप हम बोल सकते हैं। तो जो मिलेनियल है वो कहाँ से कहाँ तक बताया आपने? अब उनको आप ऐसा रख लो कि 91 तक जो भी जनरेशन आई, 86 से लेकर पुराने जितने भी हैं वो मिलेनियल्स में, और 92 से 2002 के बीच की जनरेशन है वो जिनेनियल्स में, और 2002 के बाद की जो जनरेशन है वो सारी जेन ज़ी, मतलब 3 से लेकर अप टू 12 तक जो है वो जिनेनियल।
फिर उसके आगे जनरेशन है, जन जी, जन एक्स, जन अल्फा, उसके आगे बहुत सारी हैं, मुझे उनके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन अब जैसे बच्चे तो अभी भी पैदा हो ही रहे हैं, अब तो वी आर इन 2024, सो उनको भी डिवाइड किया गया है जनरेशन में, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन हम लोगों को ऐसा भी आ जाएगा, तो ऐसा जैसा है हम लोग। लेकिन बेसिकली हम लोगों को अपना क्लियर है कि दैट वी आर इन ज़िनेनियल्स। कोई हमसे पूछे, आपसे पूछे, जो रिलेट कर सकते हैं हमसे, वो अपने बारे में ऐसा बता सकता है कि हम ज़िनेनियल्स हैं, जो 92 और 2002 के बीच में आते हैं। मतलब जो 2002 वाले हैं वो भी ज़िनेनियल और 92 वाले भी ज़िनेनियल। हाँ, कहीं इनको डाउट रहेगा ना जो बाउंड्री पे हैं, बाउंड्री पे उनको रह सकता है, लेकिन नहीं वो आप खुद को जेनजीज बोल सकते हैं 2002 वाले, क्योंकि उनके पास पास में रहते हैं वो। हाँ, जो आस पड़ोस वाली चीजें होती है उन पे आपका हक होता है, ठीक है। तो कुछ हद तक ये टाइप है हमारे कैटेगरी के ना, कि आप जनरेशन टाइप है ना, कैसे कैसे वर्ड्स आ गए हैं ना, जनरेशन टाइप। हमारे जमाने में जनरेशन एक ही होती थी, सिर्फ मार खाने वाली जनरेशन, सिर्फ एक ओनली। चलो जमाना बदल रहा है तो जनरेशन बदलेगी, ठीक है। तो ये हमारा पॉडकास्ट था, पहला पॉडकास्ट है, तो आपका साथ जरूर चाहिए। अगला पॉडकास्ट हमारा रहेगा टाइटैनिक स्कैम के बारे में, और ये स्कैम सबसे बड़ा स्कैम माना जाता है, क्योंकि उस टाइम का और लोग जानते भी नहीं है स्कैम के बारे में, क्योंकि ये स्कैम ऐसा था, इस स्कैम ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। बड़ी सफाई से किया गया था, बिल्कुल सफाई से, क्योंकि जिस जहाज को कहा जाता है कि अनसिंकेबल, उस जहाज का पहले दिन पहले ही अपनी उस क्या बोलते ट्रिप पे डूब जाता है, दूसरे दिन डूबता है। जिस दिन वो निकला उसके दूसरे दिन, उसको पहले ही तो था। हाँ, वो निकला ट्रिप, वो पहला ही था, वो पहला ही ट्रिप था, और पहले ट्रिप को वो चला गया। वो सब एक प्लॉटिंग थी, इसके बारे में हम अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे। थैंक यू। ये मिस्टर अभय और मैं हूँ गौरव, और हमारा पॉडकास्ट है देखते रहिए।